नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के अंदर पितृदोष क्या होता है और क्या होते हैं इसके समाधान। ये जो वीडियो है आज वाला, इस वीडियो में सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि पितृदोष होता क्या है और इसकी गहराई को संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो जन्मपत्री में भी देख करके ये बताया जा सकता है कि किस जन्मपत्री के अंदर पितृदोष है और किस जन्मपत्री के अंदर पितृदोष नहीं है। वो ग्रहों के आपसी मिसमैच के कारण बनता है, जिसके विभिन्न कारण होते हैं, वो उसके माध्यम से भी देखा जाता है। यदि आपको किसी ने ये बता रखा है कि आपको पितृदोष है या आपके परिवार में पितृदोष है, तो पहले तो उसके सामान्य से लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। जिस परिवार में पितृदोष होता है उस परिवार के अंदर क्या क्या लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि पितृदोष है अथवा पितृदोष नहीं है। इसके पहला लक्षण होता है परिवार में विघटन होना, एक दूसरे की बात अच्छी न लगना, अत्यधिक परिश्रम के बावजूद उन्नति कम होना, मांगलिक कार्यों का रुक जाना, बच्चों के विवाह देरी से होना अथवा न होना, बच्चों के विवाह में के पश्चात उनकी संतान उत्पत्ति में विलंब होना, संतान उच्च स्तर की एवं गुणवत्तापरक संतान न होना, अन्य विभिन्न कारण होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है कि परिवार उतना खुशहाल न रह करके एक कुंठाग्रस्त मानसिकता परिवार की हो जाती है और सब विघटनकारी जीवन चलता रहता है। अब ऐसी स्थिति में ये समझना अनिवार्य है कि पितृदोष होता क्या है। आपने बहुत सारे वीडियो पितृदोष के ऊपर देखे होंगे, बहुत सारी चर्चा पितृदोष के ऊपर देखी होगी। मैं भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। अतः मेरा मानना ये है कि पितृदोष नहीं अपितु ये प्रेत दोष होता है। प्रेत दोष कैसे हो गया? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवात्मा अगले 13 दिन तक, जिसे त्रयोदशी संस्कार बोलते हैं, तब तक वह प्रेत योनि में चला जाता है। और यदि उसके लिए ठीक तरीके से उसका कर्मकांड न किया जाए, अर्थात उसके लिए जो सुनिश्चित भारतीय संस्कृति में जो व्यवस्था की गई है कर्मकांड के द्वारा, जिसके द्वारा उसकी उस प्रेत योनि से निकाल के उसको पितृ योनि में आने के लिए जो व्यवस्था है, अगर वह पूरी न की जाए तो वह आत्मा हमेशा के लिए प्रेत रूप में ही रह जाता है। अतः जब वह प्रेत रूप में रह जाता है तो वह क्या करता है? वह वहाँ पर भूखा प्यासा और अपने आप को कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आपके परिवार को, अर्थात प्रेत खुद अपने परिवार के लोगों को, जिस किसी के घर में प्रेत दोष हुआ वो उसका परिवार ही तो है, वह प्रेत कभी यह नहीं मानता कि अब वो आपसे अलग हट गया है और वह आपके परिवार का हिस्सा नहीं रहा। वह अपने आप को आपके परिवार का हिस्सा ही समझते हुए और आपको यह सूचित करने के उद्देश्य से कि आप उसकी खैर खबर लें, इस वजह से वह आपको नित नई परेशानियों में डालने लग जाता है। ऐसी स्थिति को मैं जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें यह समझ में ही नहीं आता है कि यह समस्या है क्या। फिर जब आप किन्हीं योग्य आचार्य जी के पास जाते हैं अथवा किन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको प्रेत दोष लग गया है, पितृदोष लग गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है, पितृ अर्थात वो अपने पिता को समझ लेता है। वो कहने लग जाता है क्या मेरे पिता ने कोई कर्म ऐसा कर दिया जिसके कारण मुझे पितृदोष लग गया, या वो अपने बाबा को या परिवार को, इस तरीके से अपने फैमिली के जो लोग होते हैं उनको सोचने लग जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पितृदोष या कहें प्रेत दोष ये कब का है, किस तरह से आया, इसकी सही जानकारी कर पाना शायद ही किसी के बस की बात होगी। लेकिन समझने की बात यह है कि जो आप इस जीवन में जिस किसी परिवार के अंग हैं, आपके पूर्व जन्म में आप किसी और परिवार के अंग रहे होंगे, तो पूर्व जन्म के आपके जो पितृ होंगे वो कोई और होंगे। इसको गहराई में जानने के बजाय आप यह समझें क्या आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है। यदि पितृदोष है तो उसका समाधान क्या है। पहला जो अच्छा समाधान है,
वह अच्छा समाधान यह है कि आप किसी भी अच्छे विद्वान से आप संपर्क करें और संपर्क करने के बाद में ठीक ठीक यह जानकारी प्राप्त करते हुए कि समस्या कहाँ से है, कैसे प्रारंभ हुई, और उसको समझते हुए उसके विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप कराएं। अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।